जब भी हम किसी फिक्शनल कैरेक्टर की बात करते हैं, चाहे वो सुपर हीरो हो या नॉर्मल हीरो हो या इवन एक विलेन हो, वो कैरेक्टर आपके लाइफ में कितना इन्फ्लुएंशियल है ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक उससे रिलेट कर पाते हो। क्योंकि अगर आप उस कैरेक्टर से अच्छे से रिलेट नहीं करते हो तो उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं जिससे आप इंस्पायर होते हो, उन क्वालिटीज़ को आप अपने लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश उतना नहीं करोगे। वो कैरेक्टर बेसिकली एक इंस्पिरेशन ही बन के रह जाएगा। यू विल नेवर एस्पायर टू बी लाइक हिम। तो किस तरह के कैरेक्टर्स हमें एस्पायर करते हैं और हम कैसे उनसे रिलेट कर पाते हैं? रिलेट हम किसी कैरेक्टर से तब नहीं करते जब हमें उसकी कोई क्वालिटीज़ पसंद आती हो, या फिर उसके और हमारे एम्बिशन सेम हो, या फिर जब हम उसके ताकत से प्रभावित होते हैं। हम किसी कैरेक्टर से रिलेट तब करते हैं जब हमारी और उसकी कमजोरी एक जैसी हो, हमारी गलतियाँ एक जैसी हो, वो भी उतना ही लिमिटेड हो जितना कि हम हैं। क्योंकि ऐसे में आपको यह एहसास होता है कि ही डजंट हैव एनी मोर एडवांटेज देन यू हैव, और तब ही हम किसी कैरेक्टर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाते हैं, उसके क्वालिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं। और बैटमैन ऐसे ही कैरेक्टर्स में से एक है जो बस एक इंस्पिरेशन ही नहीं बल्कि एक एस्पिरेशन है, समथिंग दैट वी ऑल वांट टू बी एंड कैन बी। बैटमैन इज़ अ बिलीफ टू टर्न ट्रेजेडी इनटू मोटिवेशन, फियर इनटू स्ट्रेंथ एंड डार्कनेस इनटू एन एलाई। वो भी उसी चीज़ से स्ट्रगल करता है जिस चीज़ से हम और आप करते हैं अपनी आम जिंदगी में। इसीलिए आज बात करेंगे बैटमैन के 5 क्वालिटीज़ के बारे में, या फिर यूँ बोलो कि उसके 5 रूल्स जिससे वो अपनी पर्सोना को बनाता है, अपनी ज़िंदगी के कठिनाइयों का सामना करता है। माय नेम इज़ नजीब एंड यू आर वाचिंग स्टफ है। नंबर 1, एक्सपोज योर सेल्फ टू फियर। खुद को अपने डर के सामने लाओ। अगर हम बैटमैन पे बात कर रहे हैं और फियर पे बात ना करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। फियर इज सेंट्रल टू बैटमैन्स पर्सोना, और बैटमैन बहुत ही सही सब्जेक्ट है अगर आपको फियर को अच्छे से समझना है। फियर एक यूनिवर्सल इमोशन है। हम सबको पता है डर के बारे में, क्योंकि हम सब ने इसे महसूस किया है और आज भी करते हैं। आपकी चाइल्डहुड की फियर्स, आपकी टीनेज की फियर्स और अडल्ट और ओल्ड एज की फियर्स, ये सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन इन चीज़ों में जो कॉमन होता है वो ये है कि वी ऑलवेज फियर थिंग्स दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। मतलब कि हम अक्सर उन चीज़ों से डरते हैं जिन्हें हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। एक तरह से फियर इज डार्कनेस, एक अंधकार है, और इसी अंधकार में पनाह लेता है बैटमैन ताकि वो क्रिमिनल्स को डरा सके। बचपन में ब्रूस वेन जब उस केव में गिरता है तो उसमें बैट्स की फोबिया पैदा हो जाती है। फोबिया मतलब कि वो डर जो आपको पूरी तरह से पैरालाइज कर दे। फियर ऑफ ए सिचुएशन दैट इज आउट ऑफ प्रपोर्शन टू इट्स डेंजर। जितना खतरा नहीं है हम उससे भी ज़्यादा एस्यूम कर लेते हैं। स्केयरक्रो फोबिया पैदा करता है लोगों में अपने उस केमिकल के थ्रू। पर जब यंग ब्रूस बैट्स को फेस करने का हिम्मत जुटाता है तो उसे रियलाइज़ होता है जो वो चीज़ लाइफ में करना चाह रहा है उसका आंसर इसी फियर में है। जिस डर से वो भाग रहा था उसी डर का इस्तेमाल करके वो क्रिमिनल्स को डरा सकता है। और कभी कभी फियर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली फियर ऑफ डेथ। बैटमैन उस कुएं में जंप तभी लगा पाता है जब वो बिना रस्सी के ट्राई करता है, क्योंकि ऐसे में उसे मौत का डर होता है। फियर ऑफ डेथ इज़ एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। इसलिए डर कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक नेसेसरी और एवोल्यूशनरी इमोशन है। और कभी कभी वाट यू फियर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ वाट यू सीक। रूमी का एक कोट है, द केव यू फियर होल्ड्स द ट्रेजर यू आर सीकिंग, सो एक्सपोज योर सेल्फ टू फियर। वहीं ब्यूटी है, वहीं ब्लिस है, और हाँ, शायद वो आंसर भी जो आप अपनी ज़िंदगी में खोज रहे हो। नंबर 2, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। बैटमैन मिथोलॉजी का जो सबसे इंटीग्रल पार्ट है, जिसके फाउंडेशन पे ब्रूस वेन का ट्रांसफॉर्मेशन बैटमैन में होता है, वो है ब्रूस के पेरेंट्स का डेथ। A rich kid at the wrong place at the wrong time। यहाँ एक बच्चा जिसे बहुत ही अर्ली एज में ये पता चल जाता है कि सिक्योरिटी इज़ टेम्पररी, इज़ फ्रैजिल। होता यूँ है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि आवर पेरेंट्स आर इमॉर्टल एंड वी आर वेरी सिक्योर, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो जब हम बड़े होते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि एवरीबडी इज़ इक्वली इंडेंजर्ड, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कोई बहुत ही यंग एज में खो दे तो इसका बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उस बच्चे पे, और बहुत केसेस में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। बहुत लोग ऐसे इवेंट से गुजरने के बाद काफ़ी हेल्पलेस हो जाते हैं, दे गिव अप, दे लूज मीनिंग इन देयर लाइफ। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस ट्रॉमा को यूज़ करके अपने ग्रोथ में तब्दील करते हैं। दे फ्यूल देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर ट्रेजेडी एंड दे डू इट बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। जब आपके चारों ओर चीज़ें बिखर रहे हों, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा हो, व्हेन थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट अराउंड यू, ओन इट, अपनाओ उसे, टेक कंट्रोल ऑफ इट, डोंट रन अवे। Because by taking control, you affirm meaning into chaotic events. कंट्रोल और इंडिपेंडेंस बैटमैन के कैरेक्टर का बहुत ही एसेंशियल एस्पेक्ट है। उसने बहुत ही यंग एज से इसे अपने अंदर ढाला है और उसे ऐसा करना पड़ा आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ।
उसके लिए इस कंट्रोल को खोना मतलब खुद को खोना है और chaos को अपनाना है, which he never does. Number 3. Batman never makes an easy choice. हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं by making a choice. हमेशा हर सेकंड आप कोई ना कोई चीज़ को चूज़ करते हो। हर पल आपके सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और आप उन इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक चीज़ को चूज़ करते हो। अब बहुत सारे वीडियोज़ में से इस वीडियो को चूज़ किए देखने के लिए, वेल थैंक्स फॉर दैट। लेकिन पॉइंट ये है कि इट्स ईजी टू मेक ए चॉइस अगर उसका कोई इमीडिएट बुरा कॉन्सिक्वेंस ना हो। मतलब कि अगर बॉम्ब के दोनों तार काटने से ही बॉम्ब डिफ्यूज़ हो सकता है तो हम बिना सोचे समझे कोई भी तार काट देंगे, पर अगर उसमें से कोई एक तार काटने से बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता है तो ऐसे सिचुएशन में पसीना छूट जाएगा। और बैटमैन के सामने जो सिचुएशंस होते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। चाहे वो रैचल और हार्वी डेंट में से किसी एक को चूज़ करना हो, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स डेथ, खुद को मर्डरर दिखाना ताकि गॉथम के लोग यूनाइटेड रह सके, या फिर लॉ को हाथ में लेना ताकि गॉथम सिटी सेफ रहे। ये सारे चॉइसेस बहुत ही डिफिकल्ट है और साइकोलॉजिकली टफ भी। एंड प्रोबेबली द टफेस्ट ऑफ ऑल इज टू मेक ए चॉइस टू नॉट टू किल योर एनिमी। सच तो ये है कि बैटमैन जितना कॉम्प्लेक्स है वो उतना कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। नंबर 4. डेवलप सेल्फ कंट्रोल। हम सब जानते हैं कि बैटमैन हैज़ नो सुपर पावर, और अगर उसके पास कुछ नियरेस्ट टू सुपर पावर है तो वो है ही इज़ रिच, बट दैट्स नॉट ट्रू। कोई चीज़ है जो बैटमैन को इतना पावरफुल और अलग बनाता है तो वह है उसकी एबिलिटी टू कंट्रोल हिमसेल्फ, टू बी एबल टू बी डिसिप्लिन्ड। ज़िंदगी के बहुत से सिचुएशन में सक्सेस पाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने इम्पल्सेस को रेगुलेट करें, उसे कंट्रोल करें, दैट वी डिले द ग्रेटिफिकेशन। आज की जो सोसाइटी है, कल्चर है, इट्स अबाउट इंस्टेंट रिलीफ, क्विक सेटिस्फैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। देयर इज ए होल जनरेशन वी हैव रेज्ड हु आर स्लेव टू देयर इम्पल्स। लोग 2 दिन की चांदनी के लिए अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। दे आर विलिंग टू डू स्टूपिड थिंग्स। बैटमैन जब क्रिमिनल से लड़ रहा होता है तो उसका भी नेचुरल इम्पल्स होता है कि उसे मार दे, लेकिन वो उस डिज़ायर को सप्रेस करता है। ही एग्जर्ट्स सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि मारना उसके वैल्यू सिस्टम से अलाइन नहीं होता है। पुलिस कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को इसीलिए ट्रस्ट करता है क्योंकि ही नोज नो मैटर व्हाट हैपेंस बैटमैन विल नेवर ब्रेक, ही विल नॉट लूज हिज सेल्फ कंट्रोल, ही विल नॉट किल। सेल्फ रेगुलेशन एक मसल की तरह है। We all have a muscular ability to regulate our impulses. ब्रूस वेन ने अपने इस मसल को डेवलप किया, उस पर काम किया। In fact, he has a stronger capacity for self-regulation than anyone else, and it's almost a superpower, the power of self-control. Number 5, and the most important one, never lose meaning in your life. सुपर हीरोज़ की दुनिया में जितने भी विलन्स हैं उनमें से जो सबसे खतरनाक, भयानक और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब विलन्स होते हैं वो अक्सर बैटमैन के विलन्स होते हैं। रिडलर, टू फेस, स्केयरक्रो, जोकर, दे आर ऑल वॉकिंग डेफिनेशन ऑफ डिसफंक्शन। और अगर आप क्लोजली इन सारे विलन्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे बैटमैन के ही ट्विस्टेड मिरर इमेज है। मतलब कि जिस इमोशनल ट्रेजेडी का यूज़ करके बैटमैन गॉथम सिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा है, ठीक वैसे ही इमोशनल ट्रेजेडी का यूज़ करके ये विलन्स गॉथम को बर्बाद करना चाह रहे हैं। लाइक बैटमैन, दे हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड ट्रेजेडी। ये लोग भी उतना ही ऑब्सेस्ड है जितना कि बैटमैन है, लेकिन बैटमैन का पर्सपेक्टिव है उसके साथ कुछ बुरा हुआ एंड नाउ ही विल इंश्योर कि ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो। मीनवाइल उसके विलन्स का मानना है आई हैव सफर्ड, और अब पूरी दुनिया को सफ़र करना पड़ेगा, द होल वर्ल्ड विल हैव टू पे फॉर इट। और ये सारे विलन्स बैटमैन को एग्जैक्टली उसी जगह अटैक करते हैं जहाँ से उसे तोड़ा जा सकता है, जहाँ से उसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। स्केयरक्रो फोबिया पैदा करता है, पॉइजन आइवी लस्ट, पेंगुइन उसके इन्फ्लुएंस को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, बेन उसके विल पावर को तोड़ना चाहता है, एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल जोकर, जो बैटमैन को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो भी उसके ही जैसा है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है। You complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. To them, you're just a freak. Like me. इसीलिए बैटमैन की रियल स्ट्रगल गॉथम के क्रिमिनल्स से नहीं है, बल्कि उसकी स्ट्रगल उसके इंडिविजुअल लेवल पे है कि कैसे वो अपने लाइफ में मीनिंग हमेशा बरकरार रखे, कि कैसे वो अपने अंदर से यह बिलीफ ख़त्म ना होने दे कि डीप डाउन देयर इज़ अ गुडनेस इन एवरीवन।